वेलकम टू पीटीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं प्रॉफिट ऑन लॉस, लाभ हानि और बट्टा पर आधारित क्वेश्चन। जो आपके रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखें, यदि 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 वस्तु को बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि देखें प्रतिशत लाभ, जैसा कि हम सॉल्व करें, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की बात कही जा रही है, लेकिन हमें इसको मालूम नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसा कि दिखाई दे रहे हैं इसमें से, यहाँ देखिए 10 रुपया में 12 वस्तु की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी वस्तु जो चीज़ है, जो बड़ी आंकड़ा को हो, वो पहले आपको लिखेंगे। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें 12 गुना 6 लिखेंगे, माइनस अब करना क्या है कि 10 गुना 5, 10 गुना 12 का बात कह रहा है और यहाँ कह रहा है 6 रुपया में 5 वस्तु। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 12 है और ये 6 है, तो इसको क्या करना है, यहाँ आपस में इसको गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, ये 12 वस्तु और 6 वस्तु को यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे, और यहाँ 10 वस्तु है और ये 5 वस्तु है, तो इसको आपस में यहाँ पर आकर इसको गुना करना है। ट्रिक इसी जगह इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान इसको दीजिए। अब यहाँ पर देखें, ये आपकी वस्तु क्या है, 10 रुपया में 12 वस्तु हो गया और ये 6 रुपया की बात करें 5 वस्तु को। अब यदि इस दोनों को हम निकाल लिए, अब करना क्या है आपस में, तो ये वस्तु, ये रुपया जो है और ये वस्तु है, इसको आपस में गुना करना है। ये यदि आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज की बात कही जा रही है तो 100 को हमने लिखेंगे। अब बर्छक कितना होगा, 72 हो जाएगा, माइनस करेंगे 10 पचे 50 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे हम 50 को दे देंगे और यहाँ पर गुना आपका है 100। ओके, चलिए अब जैसा कि देखें हम, तो 72 में 50 है, तो 72 में हम 50 को घटाएंगे तो कितना होगा, आप जान रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, 50 है 2 और ये इसको घटा देंगे 2 हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा, नीचे में क्या करेंगे 50 को लिख देंगे। अब यहाँ पर गुना आपका है तो 100 को लिख देंगे, यही तो करना है। यहाँ पर इसको हम कटा दिए, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। दोस्तों कहने का मतलब है कि 44% जो है मेरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं आया। अगर ये माइनस आता तो आपका 44% जो है ये हानि होता, और यहाँ पर आपका कोई माइनस नहीं है और ये बड़ी संख्या ये है, यानी ये प्लस है। कहने का मतलब है कि 44% इसका दोस्तों लाभ होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर ये तो आपका लाभ निकला, अब हानि कैसे निकालेंगे, ध्यान देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यदि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया में 20 वस्तुओं को बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी, ये आपसे पूछ दिया है। अब चलिए इसमें यहाँ पर देखा जाए, यहाँ क्या दिया है कि 14 रुपया में 20 वस्तु को बेची जाती है, तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। अभी मैंने बताया पहले इसको आपको उठा लेना है, तो इसको जब ऐसे उठाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 गुना 14 को लिखेंगे, 15 गुना 14 को मैंने लिखा और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, और ये 20 और 12 जो है इसको आपको आगे में लिखना है जो अभी हम बताए। तो 12 गुना 20 करेंगे और नीचे में करना क्या है, इस चीज़ को देखिए। तो यहाँ पर यदि देखें, ये तो आपस में बोले इसको गुना करने के लिए, इसको गुना करके आप नीचे में यहाँ लिखेंगे, यानी 12 गुना 20 करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा और 240 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, 100 से यहाँ पर इसको गुना कर देना है। जैसा कि देखें 15 और 14 है, 15 14 को गुना करेंगे कितना होगा, 15 14 ही 210 होता है, 210 को लिख लीजिए। 12 20 गुना करेंगे तो कितना होगा, 240 होगा, तो 240 को भी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे क्या है, 240 है बच्चों, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 100 को लिख लेंगे। प्यारे दोस्तों याद रहे, अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। 210 240 बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आपका 240 है, तो 240 में यदि हम 210 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -30 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ नीचे क्या है, 240 है, तो यहाँ पर 240 को आप लिख लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका 100 है बच्चों, तो 100 को लिख लीजिए। जैसा कि ये जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 आपका हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे तो कैसे कटेगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, इसको 12 से कटा देंगे और ये कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा। तो दोस्तों देखें यहाँ पर, अब यह कहाँ पर कटेगा,
ये इसको यदि हम कटाएंगे तो ये आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये क्या होगा 6 पंचे 30 हो जाएगा। जैसा कि देखिए 5 और 5 को गुना करेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। बटे क्या होगा 2 आपका दोस्तों, यहाँ दोस्त लिखिए। अब ये आपका क्या माइनस है तो दोस्त प्यारे मेरे यहाँ पर माइनस को लिख लीजिए। अब ये -25/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कहीं मेरा आंसर नहीं है, लेकिन अब इसको पूर्णांक को तोड़ देंगे। जैसे ही पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा 12.1/2% इसका आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए माइनस है, इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ये हानि हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया कि प्रतिशत हानि क्या होगा। यदि यहाँ पर प्रतिशत हानि लिखा है तो करेंगे क्या, ये दोनों में से बड़ी संख्या क्या है 16 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 को लिख लीजिए। अब करना क्या है और नीचे में क्या करेंगे, अब ये दिखना है तो नीचे में क्या करें, इसी संख्या को नीचे में आप लिख लेंगे। चलिए अब करना क्या है, यहाँ पर हानि की बात कही जा रही थी, यहाँ पर माइनस को दे दीजिए। अब लिखना क्या है, अब ये तो 16 को लिख लिया, अब लिखेंगे क्या 12 को लिख लीजिए। यहाँ पर 12 को लिख लिया। अब जैसा कि देखें यहाँ पर आपको गुना करना है 100 से। 16 में 12 को घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 12 4 16 4 हो जाएगा। और नीचे में 16 है, 16 को लिखिए और यहाँ आपका क्या है 100 है, यही तो लिखना है। अब जैसा कि देखें, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका 4 चौक 16 हो गया और ये क्या हो गया 25 चौके 100 हो गया, ये कट गया आपका। यानी कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। ट्रिक क्या रहा ध्यान दीजिए, यदि आपके पास प्रतिशत हानि पूछा जाए और यहाँ पर देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर बात कही जा रही है, इसे आपको देखना नहीं है। तो करना क्या है, प्रतिशत हानि जब भी रहे ये दोनों में से जो भी बड़ी वस्तु हो उसको ऊपर लिखिए, उसको नीचे लिखिए। और माइनस यहाँ हानि की बात करें, माइनस देके इसको आप घटा देंगे और गुना 100 कर देंगे तो सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। यदि यहाँ पर लाभ रहता तो क्या करते, तो उसको हम यहाँ क्या करते छोटी संख्या को लेते। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कह रहा है कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ कह रहा है। ट्रिक देखिए यहाँ पर इस्तेमाल होता है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अभी हमने प्रतिशत लाभ की बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या क्या लेना है, छोटी संख्या लेना है। तो ये दोनों में से छोटी संख्या क्या है 20 आपका है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 को लिख लेंगे और नीचे भी हम क्या करेंगे 20 को लिख लेंगे। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर करना क्या है, आप इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे किससे, ये बड़ी संख्या तो यही है, तो बड़ी संख्या को ऊपर में लिख लिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर गुना किससे करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो 25 में 20 को घटा देंगे तो कितना होगा 5 आपका हो जाएगा। और नीचे में क्या 20 है तो 20 को लिख दीजिए, गुना है 100 तो 100 को लिख दीजिए। जैसा कि देखिए 5 चौक कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 25 चौक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। और ये जो है दो क्वेश्चन, ये प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, अधिकतर रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पास आप देख रहे हैं कि जब 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपये में 4 नींबू बेची जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये 4 रुपया है, ये भी यहाँ पर 5 रुपया है, ये 4 ये भी 4 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जोड़ा दिया हुआ है और यहाँ पर निकालने के लिए क्या कर रहा है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ जब निकालने के लिए कह रही है तो हम करते हैं क्या है छोटी संख्या को लेते हैं ऊपर नीचे में। तो छोटी संख्या क्या है 4 है ना, तो यहाँ पर ये 4 है तो छोटी संख्या को क्या करें ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर नीचे भी लिखेंगे छोटी संख्या को। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, इसको करेंगे क्या स्क्वायर को लगा देंगे। अब यहाँ पर करना है क्या, यहाँ पर माइनस को लिखेंगे। अब बच गया क्या आपके पास 5 बच गया है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे 5 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर देंगे। स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी आपका 4 है, यहाँ भी 4 है, तो इसी तरह इसको दे दिए। यदि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए कहे तो ऊपर में छोटी संख्या नीचे में छोटी संख्या को लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर करना क्या है गुना 100 से सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 पर स्क्वायर है तो क्या हो गया 5 25 हो जाएगा, माइनस 4 पर स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा। नीचे में 4 आपका है 4 को लिख दीजिए, गुना क्या करेंगे 100। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे इसको घटा लेते हैं। 25 में 16 को हम यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ पर यदि देखा यहाँ भी आपको स्क्वायर देना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आपका स्क्वायर रहेगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे।
क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी आपका स्क्वायर रहेगा। तो 4 पर स्क्वायर है तो 16 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 को लिख लेंगे। अब यहाँ कितना है, 100 है तो 100 को लिख लेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देखा जाए, ये कितना होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 25 चौके 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब 25 और 9 को यदि आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 नमा 225 होता है, तो 225 को यहाँ पर लिख लीजिए। और यहाँ आपका क्या है, 4 आपका है, तो 4 को लिख लेंगे। तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन ऐसा तो आंसर कहीं नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देकर डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 56.1/4% इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।